तो भाई जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि ये वीडियो पटवा हवेली से रिलेटेड है। इस वीडियो में भाई आपको पटवा हवेली से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इसकी एंट्री टिकट का प्राइस क्या है। तो आपको अंदर जाने के लिए 150 रुपीज़ का एंट्री टिकट ख़रीदना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप कैमरा ले जाते हैं तो उसके लिए फिर अलग से चार्जेस हैं। सबसे पहले जब आप इसमें एंट्री लोगे तो आपको ये शीश महल टाइप का कुछ नज़र आएगा। मतलब मैंने आमेर फोर्ट विज़िट किया था तो वहाँ एक शीश महल था, तो उसके जैसा सही मुझे ये शीश महल लग रहा था। तो आप लोग अगर गए होंगे आमेर फोर्ट तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं किस शीश महल की बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। दूसरी चीज़ भाई मैं ये बताना चाहूँगा कि पटवा आप जैसलमेर अगर घूमने जा रहे हो तो भाई पटवा हवेली एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और पर्सनली मुझे भी फोर्ट म्यूज़ियम से ज़्यादा अच्छी ये हवेली लगी। तो आप कोई और हवेली विज़िट करो या ना करो, भाई फोर्ट म्यूज़ियम के साथ साथ ये भाई ज़रूर आप विज़िट करना। अगर मैं अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये हवेली 1805 में गुमान चंद पटवा ने बनाई थी और इसको बनाने में करीब 60 साल का टाइम लगा था। दूसरी चीज़ ये कि जो गुमान चंद पटवा थे वो एक बहुत ही पैसे वाले ब्रोकेड के बिजनेसमैन थे। ब्रोकेड मतलब जरी का कपड़ा होता है, जरी के कपड़े होते हैं, उनका वो बिज़नेस करते थे और वो अपने टाइम के एक बहुत ही पैसे वाले व्यापारी थे। अभी आपने देखा होगा कि ये लेखाकारों का रूम है। लेखाकारों का रूम मतलब ये गुमान चंद पटवा जी के अकाउंटेंट्स का रूम था, जहाँ वो उनके बिज़नेस के अकाउंट्स मेंटेन करते थे, यानी कि बही खाते बनाते थे। इसकी टाइमिंग्स मैं बताना रह गया, तो इसकी टाइमिंग्स मैं बता दूं आपको। तो आप इसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक विज़िट कर सकते हो। ये जो रूम है आपके सामने, ये इसमें उनकी जो पहले पुरानी सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो वो अपने टाइम में पहनते थे, उनको डिस्प्ले किया गया है। अब ये जो आपके सामने शोकेस में चीज़ें हैं, ये सारे ताले जो पहले हवेली में यूज़ होते थे वो यहाँ पर शोकेस में डिस्प्ले किए गए हैं। दूसरी चीज़, अब आपको ये सामने जो बड़ा सा ताला ऊपर वाले उसमें दिख रहा है, ये एक ताला ऐसा था, हमारे गाइड साहब ने बताया है कि ये 2 चाबियों से खुलता था। एक सेठानी के पास चाबी होती थी और एक सेठ के पास इसकी। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की थोड़ी और डेप्थ में जाऊँ तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 60 साल लगे थे इस हवेली को बनने में और 15,000 वर्कर्स ने मिलके इसे बनाया था। और गुमान चंद जी पटवा जिन्होंने इस हवेली को बनवाया था, उनका जो सरनेम पटवा है वो पटवा नहीं था, उनका सरनेम बपना था। क्योंकि ये प्रिंस जैसलमेर के प्रिंस को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते थे, तो उनको प्रिंस ने ये टाइटल बपना की जगह पटवा दे दिया था। तो जब से इनको पटवा के नाम से जाना जाता है। और ये हवेली एक 5 हवेलियों का क्लस्टर है जो कि गुमान चंद पटवा जी ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाई थी। और गुमान चंद पटवा जी ने अमर सागर जैन टेम्पल का भी निर्माण किया है, तो उसको भी आप जैसलमेर में वो भी जैसलमेर में ही है, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हो। सारे जो आपके सामने एक अलग से शोकेस में है, ये वो टूल्स हैं जिनसे हवेली की जो सारी आपने कार्विंग्स देखी होंगी वो इन्हीं टूल से करी गई हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये जरी के कपड़ों का बिज़नेस करते थे गुमान चंद जी पटवा। तो उसके अलावा अगर मैं गूगल की मानूँ तो इनके एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना,
अफगानिस्तान एंड रंगून 350 ऑफिसेस थे, जिनमें ये गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस जेमस्टोन्स का भी बिजनेस करते थे। पटवों की हवेली से तो भाई इतना ही था। उसके बाद मैं गया था गड़ीसर लेक विज़िट करने। गड़ीसर लेक में यार पर्सनली मुझे कुछ इतना अच्छा लगा नहीं, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा था। बाकी यहाँ पर आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो और शाम को 6:30-7 के अराउंड यहाँ पर लाइट एंड साउंड होता है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी गड़ीसर लेक की कोई एंट्री फ़ी नहीं है।